person who's been doing exemplary things since his college. He's a seasoned biker. Bike tours and adventure trails are part of his DNA. He's a passionate mixologist and above all is an ardent entrepreneur at his heart. With over 10 plus years of experiences in each of these fields, he currently functions as the Chief Executive Officer and co-founder of two ventures, Meanders India and Wonderlooms. So, let us know about his story in his own words. He is with us today, Mr. Prateek Vats, sir. Sir, welcome. Thank you so much, Neeraj. And thank you so much for the kind words which you said. Yes, sir. बड़ा अच्छा लगा ये सुन के. Yes. So as people know, my name is Prateek Vats, Yes. and I am the founder for Wonderlooms Yes. and Meanders India. So मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था. मैं एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ Okay. एंड डिड बारटेंडिंग फॉर फ्यू इयर्स. सर, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे आपने बारटेंडर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने वहाँ से स्टार्ट करते हुए जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ. Okay. मगर फिर मैंने ट्रेनिंग करी, ये समझा कि आदमी जो चाहता है बाहर से जो दिखता है बड़ा ग्लैमरस दिखता है, मगर उसके बाद जब वो अंदर उसको करता है काम Yes, sir. तो उसमें यही रहता है कि नहीं, ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है. Yes, sir. तो मैंने ट्रेनिंग करी, यही नूरे सभा में ट्रेनिंग करी. Okay. तो मुझे समझ में आया कि किचन मतलब इज नॉट माय कप ऑफ टी. Yes. तो फिर आई शिफ्टेड टू इंटरेस्ट आया मेरे को बारटेंडिंग में. Okay. उस समय काफी ग्लैमरस भी होता था, बहुत कम लोग करते थे. बिल्कुल सर. तो वो किया, उसमें नॉलेज गेन करी और फिर बारटेंडिंग करा. आई थिंक 2008 या 9 में आई वाज अवार्डेड वन ऑफ द बेस्ट बारटेंडर इन साउथ इंडिया. तो वही था कि कुछ भी करते थे तो थोड़ा सा उसमें प्रॉपरली करने की आदत है और उसमें एक्सेल करने का सोचते हैं. Definitely sir. तो फिर मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी DIGO में एज अ ब्रांड मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर. Okay. एंड बस अब उसके बाद मैं यहाँ भोपाल आ गया. फादर का बिजनेस किया 2017 तक. कहते हैं ना, लाइफ में किक नहीं मिल रही थी. Kick वाली बात. हाँ. सर वो तो मस्ट है. बिल्कुल कोई भी काम बिल्कुल. तो मैंने सोचा कि यार उस समय फिर मैंने राइडिंग करना शुरू कर दिया था. 2011 में मैंने अपनी एक बाइक खरीदी इलेक्ट्रा. Okay. तो वो घूमता रहता था. तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ अपने पैशन को फॉलो किया जाए. Yes. तो एडवेंचर टूरिंग कंपनी खोली एक, मेंडर्स इंडिया करके. Okay. लद्दाख गए, स्पीति गए, इवन आई टुक क्लाइंट्स टू मलेशिया, थाईलैंड ऑन द बाइक. Okay. एंड पूरा इंडिया घूमे उसमें. मगर ये मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताने वाली बात है कि Yes, sir. जैसा आप चाहते हो वैसा ऐसा प्लान नहीं होता है. हाँ. तो उसके अंदर हमारे को ये लगा कि इट इज नॉट अ स्केलेबल मॉडल. Okay. तो क्योंकि सबको प्रतीक वत्स के साथ ही जाना था Definitely. और थोड़ा सा रिस्की भी था. बिल्कुल. तो वन फाइन डे एडवेंचर टूरिंग मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था. तो उन्होंने बोला कि यार क्यों नहीं इसी जॉनर में एडवेंचर अपैरेल्स एंड मर्चेंडाइज खोलते हैं. Okay. तो फिर हमने वंडरलूम्स खोली 2019 में, दीपेश और मैंने. Okay. एंड स्टार्ट किया क्योंकि हमारा पहले का ही इतना अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं ऑलरेडी 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था. Okay. तो उसमें वो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा. उसी से हमने डिजाइन बनाए, उसी में यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाए. Okay. तो वही तो आप लोग बढ़िया. क्या जो एसेट्स जो कहते हैं जो गियर्स होते हैं बेसिकली, हाँ जी. तो वो आप लोग डिजाइन करते हैं जो सर, बाइकर्स होते हैं. एक यूटिलिटी गियर होता है. मैंने और दीपेश ने ये समझा कि राइडिंग गियर और ये सब तो एक टेक्निकल चीजें हो गई. Okay. मगर एक जनरल ट्रैवलर जैसे आप हो, हाँ. जैसे आपको यहाँ से मनाली घूमने जाना है, आप राइडर नहीं हो, बिल्कुल सर. उसके लिए क्या यूटिलिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं. बाइकर्स कॉमन मासेस को भी कॉमन मासेज को क्या दे सकते हैं भाई. जो बंजी जंपिंग करना चाहता है वो भी तो एक एडवेंचर कैटेगरी में आती है. बिल्कुल सर. जरूरी नहीं होता कि भाई जो बाइकिंग करेगा या मोटर स्पोर्ट्स करेगा वही एडवेंचर है. Definitely. तो उस चीज को कैटर करके हमने वो डिजाइन बनाए और उसमें हमने किया. करते करते क्योंकि पैशन था मेरा और दीपेश का. दीपेश भी मैकेनिकल इंजीनियर है. Okay. उनको भी हमेशा यही कीड़ा था कि कुछ डिजाइन्स में करें. Yes. वो कंपनी में डिजाइन्स हैंडल करते हैं Okay. एंड ऑपरेशंस हैंडल करते हैं. मैं सेल्स एंड मार्केटिंग. Okay. तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आप लोग यहीं पे होता है? हमारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है. हमारे वेंडर के साथ हमारा क्या कहते हैं ODA साइन Okay. बेसिकली कि नॉन डिस्क्लोजर
ओके, इसको कहते हैं। तो वो कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यूटिलिटी कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है सर अभी उसका? अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा। YOY एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग टचवुड बाय 118%। ओके सर। एंड अभी रिसेंटली वी गॉट फंडेड आल्सो बाय सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। शायद आपने एक सीरीज देखी होगी, बाबा शाह बाय शांतनु, रेजर सीरीज। अच्छा हाँ जी, सर, आप लोग ने वहाँ पे पिच किया? हमने वहाँ भी पिच किया था। तो वी हैव यू नो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमने किया है। इक्विटी बेस पे किया कि डेट बेस पे? इक्विटी बेस Equity base पे। पे डेट बेस तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा हाँ। कि कम से कम लीजिए, बिल्कुल। क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या अप एंड डाउन होते हैं Definitely। वो है। और अगर डेट लोन ले भी रहे हैं तो आप एक लिमिट पे लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बिजनेस, क्योंकि देखिए कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है कि अप और डाउन नहीं होता है। डेफिनेटली सर। डाउन में अगर आप उसकी EMI नहीं भर पाएंगे तो फिर वो जो मेंटल प्रेशर आपको रहता है हाँ, फिर वो आपको ज्यादा खराब करता है, जिसके लिए कि उसमें एंटरप्रेन्योर जर्नी एक आसान जर्नी नहीं है। Definitely। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, पहले भी किसी मतलब तो सर इस पे भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने मतलब क्या क्या हर्डल्स फेस किए बीइंग अ मतलब इंडिविजुअल। जब कोई सोचता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर कैसे कैसे फेजेस में उसको चुनौतियां मिलती हैं, जो चुनौतियां आपने फेस करी? बेसिकली देखिए एंटरप्रेन्योर की जर्नी इट इज नॉट इजी, यस सर। है ना। आज हम भी थोड़े जो भी छोटा मोटा आपने किया है लाइफ में, मैंने और दीपेश ने वो 2019 से स्टार्ट किया है। 2019 था। वो जाके थोड़े बहुत रिजल्ट्स अभी दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि सर उस समय तो पैंडेमिक भी आउटब्रेक हो गया था, तो एक भी बिल्कुल। तो हमने हमेशा ये एक मंत्र फॉलो किया, किसी भले आदमी ने बोला है जी जी कि अगर आप एक बिजनेस 100 डेज तक सोचते हैं बिल्कुल। कि मैं कर सकता हूँ तो आप बिजनेस चला सकते हो। और अगर आपने 1000 डेज तक वो बिजनेस चला लिया तो आप वो बिजनेस फिर चल ही जाएगा, हाँ सर, वैसा रहता है। तो ये इंडोरेंस होना, ये पेशेंस होना, बिल्कुल ऐसे फेज हमारे भी आए मेरे और दीपेश के, जहां हमने बैठ के ये भी सोचा कि यार मैं नौकरी कर लेता हूँ, तू कंपनी चला ले। बिल्कुल मगर हमने उसमें अपना एक हौसला रखा बिल्कुल। और फिर उससे चीज से बाहर निकले, तो वो भी रहा। तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी देखिए, नौकरी क्या रहता है, आपने नौकरी करी, लिमिटेड पैसा ग्रोथ है बिल्कुल सर। और आप अपने लाइफ वो कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि जो नौकरी करते हैं वो खराब करते हैं, मगर अगर आपको अपना कुछ करना है, आपको अपना कुछ एक पैशन करना है और आपको अपनी ग्रोथ मिनिमम 100x या 50x जो दुनिया में कोई भी नौकरी नहीं दे सकती, Definitely। अगर आपको करना है तो उसके लिए तो एंटरप्रेन्योर है। Entrepreneur। एंड मैं तो थैंक्स करूंगा गवर्नमेंट के लिए, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट काफी initiative लिए हैं। गवर्नमेंट, बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे सिंगल विंडो का सिस्टम कर दिया, अभी हमने रिसेंटली उसमें इनरोल किया था तो हमें दिखा, और बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी है, स्टार्टअप सीड्स फंड, और बहुत सपोर्ट है अभी। जो MSME के हैं, basically। MSME के हैं, स्टार्टअप के अलग स्कीम्स हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। Yes, मगर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो अपना फंडा रहता है लोगों का, मतलब जो थिंकिंग है स्पेशली अपने टायर 2 टायर 3 सिटीज में, वो ये रहती है कि यार नौकरी नहीं लगी चलो बिजनेस कर लेते हैं। बिल्कुल सर, वो तो पहले आप mindset होता ही है। माइंडसेट रहता ही है, मगर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आगे नहीं प्रोग्रेस कर पाओगे। आपको क्या करना है, आप पहले ये डिसाइड करो, फिर उसके बाद आप कस्टमर क्या उस चीज का मार्केट है, बिल्कुल पहले वो एनालाइज करना जरूरी है। आपने मान लीजिए एक चीज बनाई, एक पेन बनाई, और वो पेन आप दुनिया की सबसे अच्छी पेन बनाई, और उसका कोई क्लाइंटेल ही नहीं है, तो किसको बेचोगे? अल्टीमेटली कर तो बिजनेस ही रहे हो। तो कस्टमर बेस पे आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो होना जरूरी है कि उस मार्केट स्ट्रेटेजी आप पहले ही बना लीजिए। बिल्कुल। अब बोलने के लिए तो मार्केट स्ट्रेटेजी बड़ा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है, बट सिंपल आपको ये देखना है कि आपने फॉर एग्जांपल एक अलग प्रकार की चप्पल बनाई, अब वो आपने अपने 10 दोस्तों को दिखाई, उसमें से अगर 6 लोगों ने बोल दिया कि ये चप्पल अच्छी है, तो आप फिर मार्केट में जा सकते हो। बिल्कुल कॉस्ट का देख के उसमें कर सकते हो। तो एक प्लानिंग हो गई। और अब तो देखिए क्या हो गया कि यूट्यूब है, बिल्कुल जो फ्री ट्यूशन है एक प्रकार से हर चीज का, बिल्कुल सर। तो वो यूट्यूब में आप सब, मैं और दीपेश ने शॉपिफाई, फेसबुक एड्स, ये सब यूट्यूब से सीखे। हमारा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उस चीज के लिए, तो वो बेसिक आप सब यूट्यूब से सीख सकते हो। प्लस बहुत सारे कोर्सेज तो हैं ही, बट यूट्यूब इज द बेस्ट फ्री चैनल कि आप उसका अच्छा सा मतलब सही उपयोग करें और आप उसको चला सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग कर सकते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि सभी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वैसा रहता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। सर मैं जानना चाहूंगा जैसे कि
आपने बताया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पहले एज अ होटल मैनेजमेंट में आपने कोर्स किया फर्स्ट टाइम, फिर आपने एज अ बारटेंडर काम किया, फिर आप थोड़ा सा एडवेंचरस आपने एक न्यू वेंचर शुरू किया। सर इतना कुछ करने से आपको जो एक्सपीरियंस मिला उसमें आपको अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ अभी भी कमी है या फिर आपने वो चीज़ समझ चुका है, मतलब वो कहता है ना कि कोड क्रैक कर लिया है कि अब मैं बिजनेस में उतर रहा हूँ ये चीज़ के, तो इसमें अब मैं क्लाइंट बेस बना लूंगा और इसमें अच्छा फुल फ्लैशली काम कर पाऊंगा। तो मोटा मोटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भोपाल में ही आप ज़्यादातर अपना जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कैटर कर रहे हैं, या पैन इंडिया में आपको कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, या उसमें थोड़ा सा आपको कैसे रीच आउट करने में आप कैसे हेल्प देते हैं, कैसे आप कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, और आपका मॉडल बेसिकली क्या है, बिजनेस मॉडल B2C B2C? बेसिकली होटल मैं एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, बात करने से कोई मैं वो नहीं। हाँ सर, आउट स्पोकन होना। तो बात करने से मुझे ये आया कि रिफाइननेस ऑफ स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स आई। उसके बाद मैंने जब कॉर्पोरेट जॉब किया तो मैंने अपनी थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स बनाई, वही मेरे को आगे काम आई। वही मैं बोलता भी हूँ कि इंटरपर्सनल स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स पे भी बच्चे फोकस करें, ना कि सिर्फ कोर चीजों पे ही, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आपको बेचना नहीं आता तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको दुनिया का सबसे अच्छा आपने प्रोडक्ट बनाया और आप उसके बारे में बता भी नहीं पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं स्पेशली मेरे जैसे कि कोई छोटी सी चीज भी होगी मगर उसको आपको जब बेचने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में अगर मेरे पास नहीं है तो यार मेरा तो फायदा ही नहीं है दुनिया में। तो वो होना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। मैं स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने देखा है कि कोडर और ये जो आपका टेक्निकल नॉलेज है बहुत अच्छी हो जाती है, मगर उसको ये बोले कि यार अपना इंट्रोडक्शन दे दो तो उसमें वो हड़खड़ा जाता है। बिल्कुल सही है। तो स्पेशली सेकेंड ईयर से मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई ना कोई क्लास या कोई ऑनलाइन क्लास सॉफ्ट स्किल्स में काम करना जरूरी है। उसका जैसे एक प्राइमरी हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो चीजें करो, वो होगा, धीरे धीरे ही होता है, एक बार में नहीं होता है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल। तो हमारा बिजनेस मॉडल D2C है, ठीक है, डायरेक्ट टू कस्टमर है। एंड हम वेबसाइट से बेचते हैं पैन इंडिया। ओके। आपको हैरानी रहेगी कि हमारी सबसे कम सेल मध्य प्रदेश में। ओके। सबसे ज्यादा सेल हमारी कर्नाटका और महाराष्ट्र से आती है। नाउ वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम US, कनाडा। कुछ आपने एनालिसिस किया कि वहाँ पे ऐसा माइंडसेट क्यों वहाँ पे ऐसा है? बेसिकली राइडिंग कल्चर, एडवेंचर कल्चर ज्यादा साउथ इंडिया में है एंड पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए हमारा सेल ज्यादा वहां पर रहती है। और क्या कहते हैं, B2B भी करते हैं हम, OEM वेंडर्स हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमोबाइल कंपनीज, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, जिसके लिए हम एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स देते हैं। देखिए सीधी बात है, दुनिया में आप ये नहीं बोल सकते कि ये आइडिया मेरा यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट भी देखेंगे, इट वॉज नॉट अ यूनिक आइडिया, ऐसा नहीं है ना। उससे पहले भी था, जोमेटो वॉज नॉट अ यूनिक आइडिया, है ना, ओला वॉज नॉट अ यूनिक आइडिया। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता, मतलब एक मैं मानता हूँ लेना ही पड़ता है आपको, लेना पड़ता है। और देखिए इंडिया से ज्यादा अच्छा मार्केट पूरे दुनिया में नहीं है। अगर आप अपना प्रोडक्ट 135 करोड़ लोगों को भी नहीं बेच, उसमें से आप 2000 लोगों को भी नहीं बेच पाए, तो फिर आपका मतलब सही नहीं ना मार्केट से। सही बात, सीधी बात कि अगर इतना बड़ा मार्केट, इतना ज्यादा डाइवर्स मार्केट, रिलीजन में, रीजन में, रहन सहन में, खाने पीने में, भगवान की मानता में, और अगर हम उसमें भी कुछ कैटर नहीं कर पा रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल है लाइफ में क्या करना। डेफिनेटली सर। तो वो है। और बस यार आप अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए एंड उसको बनाइए और अपने आप आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जब आप क्वालिटी विद सर्विस देंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि सर्विस का ही वो है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट बनाते हैं, टी शर्ट 10 लाख लोग और बनाते हैं, हम अलग नहीं बना रहे, ठीक है, मतलब हमारे डिजाइन है। या फिर फैब्रिक्स की भी बात करो तो कॉमन फैब्रिक है। तो हम तो साफ बोलते हैं कि हम अपनी 600 रुपीज की जो टी शर्ट है, टी शर्ट तो फ्री है, हम तो 600 रुपीज आपसे डिजाइन का चार्ज कर रहे हैं। तो जो आप मेरा डिजाइन पहन रहे हो उसी के पैसे हैं। टी शर्ट तो आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कीप इट। तो कस्टमर फर्स्ट सेंट्रिक हमारा सबसे पहले रहता है। कोई भी नया बिजनेस खोले, चाहे ऑनलाइन खोले ऑफलाइन खोले, जिस दिन वो ये समझ जाता है कि वो उसको ये थिंकिंग आ जाती है कि कस्टमर तो बेवकूफ है
ये कस्टमर तो कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर दो लोगों ने रिव्यू भी गलत लिख दी। हाँ ये मैंने शुरू से अपने कंपनी में डाला है कल्चर में कि कस्टमर ने अगर मैसेज लिख दिया तो उसकी प्रॉपर क्या कंप्लेन है उसको रात को 12 बजे उसको एड्रेस करना है, उसको सॉल्व करना है, एक एक कस्टमर को करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अरे अब हम बड़े हो गए तो 4 कस्टमर चले भी गए तो 4 से 40 से 400 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, जहां आपने कैजुअल नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है। और वैल्यू ऐड क्या करोगे आप, हमेशा ये सोचिए करें, मतलब आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, हो सकता है कि आप गोलगप्पे का एक खोल लें, जैसे एक चाय वाला है ना, कहने को तो चाय वाले 10 करोड़ चाय वाले होंगे हिंदुस्तान में, बट एवरीबडी नोज हिम व्हाट इज द वैल्यू ऐड। जैसे हमारे इंदौर का एक वो है चाय सुट्टा बार है ना, अब वो आज की तारीख में इंटरनेशनल चला गया। व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हिम इज कि व्हाट डिफरेंट ही गिव एट दैट कॉस्ट। सीधी बात है, भाई नॉर्मल चाय तो मिल ही रहा है। जैसे हमारे एक स्टार्टअप है भोपाल में, मैं हमेशा कहीं भी इंटरव्यू में उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि कबाड़ी वाला ठीक है, अनुराग है ना। तो अब वो अनुराग जी ने जब अपने लाइफ में स्टार्ट किया होगा और कभी किसी अपने दोस्तों को कॉन्सेप्ट समझाया होगा तो मुंह पे हंसे होगा कि यार अल्टीमेटली तू कबाड़ी वाला बनना चाहता है। सही बात है सर, सीधी बात है। बट अभी ही रेज्ड आई थिंक 2 मिलियन फंड्स रेज किया। तो आप ये मत सोचो कि आपके ताऊ जी, आपके फादर, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि कई लोग होते हैं ना कि अरे यार आप तो इतने अच्छे खानदान से हो, आप ये कबाड़ी का काम कर रहे हो। आज वही लोग शर्मिंदा होंगे इसको बोलने के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सीधी बात है। तो आपको क्या करना है आप वो सोचिए। मैं भी बिल्डर बैकग्राउंड से हूँ, तो जब मैंने भी बताया था, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मगर एक इनिशियल थॉट ये होता है कि अब तू टी शर्ट बेचना शुरू कर देगा। तो मगर अब जब उनको समझ में आया कि हमने कितना स्केल कर लिया और कितना कर लिया है, तो ना ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट किया इस बात को। तो मैं यही सोचूंगा कि आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। स्टार्ट करने से पहले अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो उसमें ऐसा रखें कि भाई पहला पॉइंट ये है कि आपका जो आइडिया है उसको वैलिडेट करने के लिए पहला आपके पास एक को फाउंडर होना जरूरी है। जिसको कहते हैं पार्टनर। अगर मैंने इनको कन्विंस कर दिया, जैसे मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ खोलना चाहता हूँ, है कि नहीं, और आप आना चाहते हो क्या, तो मतलब आपका 50% काम तो हो गया उसमें। सही बात है ना। 2 लोग सोचने लग गए उसके बारे में। वो पहला पॉइंट ये है, ठीक है। और आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ मैं, आइडिया इज बुलशिट, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, है ना। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है मैं 4 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं तो ताजमहल बना लूंगा, मगर आपको ये नहीं पता मार्बल का बनना, तो मेरे जैसा आदमी ताजमहल आपके साइड में ही ताजमहल बना लेगा, और बेच भी देगा आप जब तक आप ईटी डालोगे। सही बात। तो एग्जीक्यूशन करिए, है ना। जैसे ब्लिंकिट हो गए, ग्रोफर्स हो गए, मतलब ग्रोफर से ब्लिंकिट बना, तो ये सब क्या है, एग्जीक्यूशन है। बिल्कुल सर, कि आज पूरा मार्केट चेंज कर दिया। ओला उबर ने हमारा टैक्सी का नजरिया, हमारा ऑटो का नजरिया ही चेंज कर दिया। बिल्कुल, रैपिडो हो गया, सब हो गया। तो ये दे आर गोअर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आइडिया में ही अभी तक जिंदगी चल रही है। बिल्कुल सर। तो किसी को भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं उसको हमेशा यही बोलूंगा कि प्लीज आप उसको एग्जीक्यूट करना सोचिए। बिल्कुल। एक कस्टमर लेके आइए 1 महीने में, टारगेट बनाइए कि हाँ मेरा प्रोडक्ट रेडी है, अब मुझे करना है। बिल्कुल। मैं उसी पे थोड़ा सा जानकारी चाहूँ, जैसे आपने ये वेंचर शुरू किया तो आपको जो फर्स्ट क्लाइंट रीच आउट करने में कितना प्रॉब्लम था और कैसे किया, फिर उसके बाद रेफरल से आपका हो गया काम, ये रिव्यू बेस पे भी कैसे, मतलब पहला जो क्लाइंट होता है सर, पहला स्टेप लेना बहुत टफ होता है, बाकी सारे स्टेप आप ले लेते हैं। सर मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मैं कम्युनिटी से हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 50-60,000 राइडर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब मैंने व्हाट्सएप पे डाला था कि मैं ऐसी कंपनी खोल रहा हूँ और ये डिजाइन निकाल रहा हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे पहले दिन ही हमारे को 6,500 रुपए का ऑर्डर आया। और वो है, मगर उस 6,500 से फर्क नहीं पड़ता है। वो बंदे ने, जो कस्टमर है वो अगर आपसे दूसरी बार खरीद रहा है तो वो आपका रियल कस्टमर है। हाँ, सही बात है, सीधी बात है। तो वो हमने हमेशा क्वालिटी मेंटेन रखी कि भाई हमारे को अच्छी क्वालिटी देनी है। और फिर ई कॉमर्स में हमने प्रॉब्लम सोची कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे ई कॉमर्स में अलग हो गई ना सर, टोटली बिल्कुल हमने देखा कि भाई आज अमेज़न खुद का 1 रुपए का सामान नहीं बेचता, मगर आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस क्यों है?
वो इसलिए मार्केट प्लेस है क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो हमने भी ये देखा कि भाई हम सर्विस देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बिल्कुल। आपको टी शर्ट पसंद नहीं आई, आप रिटर्न कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ओके, अच्छा ये प्रोविजन भी आपने रखा है? प्रॉपर प्रोविजन है हमारा। 4 दिन के अंदर आपका सामान पहुंच जाएगा। ओके। ठीक है, आपको ना कस्टमर सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पूरे टीम को ये बताया हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली उसको 600 रुपए की टी शर्ट नहीं बेचनी, मैं चाहता हूँ कि वो दूसरी बार तीसरी बार टी शर्ट दोबारा खरीदे या मेरा कपड़ा दोबारा खरीदे, और जब वो पहनेगा उसको तो 4 लोगों को और बताएगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात, सही बात है। तो हमेशा कस्टमर सर्विस, मतलब अगर आपकी अप्रोच है, जैसे आज और मैं दीपेश हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम और क्या दे दें कस्टमर को। सही बात। क्या इन्होंने एक टी शर्ट खरीदी तो एक स्टिकर दे सकते हैं क्या? हाँ। हमें अच्छा 10 रुपये का स्टिकर पड़ेगा, दे दो, बिल्कुल। अपना प्रॉफिट 100 कम कर दो। कि सामने वाला कस्टमर जब खोले उस डब्बे को, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है, एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। सीधी सीधी बात है कि मैं आया, आपने मेरा व्यवहार देखा, आपने एक टी शर्ट खरीदेगा, 4 टी शर्ट खरीद के चले गए, आपने मटेरियल चेक किया, सब कुछ चेक किया। यहाँ वो बंदा 10 लाख लोगों से के अलावा आपको कर रहा है। बिल्कुल। और जब भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कस्टमर क्या है, ठीक है आ जाएगा, वो गलत अप्रोच है। गलत अप्रोच है सर, बिल्कुल। वो 10 लाख लोगों को छोड़ के आपसे एक 500 रुपए का सामान खरीद रहा है, तो आप उस पर विश्वास करो ना, आप उसको विश्वास दिलाओ। फैक्टर नहीं बनेगा तब तक वो, सही बात, सीधी सीधी बात है। तो वो करना बहुत जरूरी है। और जो भी अगर आगे एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो मैं उसको हमेशा यही बोलूंगा कि कस्टमर सेंट्रिक बनिए आप। कस्टमर सेंट्रिक, सीधी सीधी बात की, अगर आपका D2C का काम है या B2B का काम है, तो आप अगर कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, कभी लॉस भी होगा, कहीं आपको एरिटिक कस्टमर भी मिलेंगे जो जानबूझ के आपको तंग कर रहे हैं। हाँ। तो दुनिया में हर जगह है ना। आप ऐसे कुछ सोचते हो, रोड पे चलते हैं, कोई गाड़ी से टेढ़ी चला के जाता है, कोई बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा है, इरिटेट कर रहा है आपको ना साइड दे रहा है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, क्योंकि मैं एक राइडर भी हूँ, कि रोड जैसे ही है जिंदगी, कहीं तेज चल रही है, कहीं कम चल रही है, कोई एक्सीडेंट हो पड़ा है, सही बात है, सीधी सीधी बात है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, सही तो बात। वैसी अपनी लाइफ है, तो उसको वैसा चलाओ कि हाँ भाई, कस्टमर ठीक है यार, आपको तंग कर रहा है, व्हाई आर यू पेड फॉर, व्हाई इज गिविंग यू मनी। सीधी सीधी बात, पैसे देके तंग कर रहा है ना, फ्री तो नहीं तंग कर रहा। सीधी सीधी बात है। जीत आपकी वहां होगी जहां आप उसको काम डाउन करके, उसको वो जो उसकी प्रॉब्लम है सॉल्व करके, और वो उसको दोबारा ऑर्डर करने के लिए आप मजबूर कर दो कि यार भाई इतना अच्छी सर्विस दी है। आज अमेजोन क्या करता है, यही करता है। बिल्कुल। आपको कोई चीज समझ में नहीं है, आपने खोली, कई लोग तो ऐसे होते हैं यूज भी कर लेते हैं, फिर वापस कर दे दिया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो अमेजोन में सामान अगर मान लो कोई महंगा भी मिल रहा है, पर आदमी अमेजोन पे जाता है। सही बात। बस वही है कि हमारा भी यही फिलॉसफी है, और मैं यही बोलूंगा एंटरप्रेन्योर्स को भी कि भाई यही सोच के चलें। बिल्कुल सर। सीधी बात है, मैं बता रहा हूँ, अगर धंधा करना है तो कनेक्ट बनाना शुरू कर दो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप भूल जाओ। कनेक्ट कैसे बनाना है, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं इन्वेस्टर्स कहाँ से लेके आया, ठीक है, कोई मेरे से किसी ने सीधे आके बात नहीं करी कि भैया पैसे ले लो, ठीक है। हमने पता करा कि भाई ये बड़े अच्छे अच्छे इंक्यूबेटर कौन है, भोपाल में सबसे अच्छे इंक्यूबेटर कौन है, हम वहां गए, हमने बात करी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, कोई हमारे चाचा तो थे नहीं, सीधी सीधी बात है, उन्होंने ठीक है आपको इंक्यूबेट कर लेंगे हम। फिर उन्होंने देखा हमारा काम, फिर किसी ने बोला कि टाई नर्सर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप हो जाओ, तो हमने ऐसे कनेक्ट बनाया, टाई नर्सर में ये मिल गए। इन्होंने बोला तुमने किसी ने बोला कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, हम गए सर ऐसे ऐसे करके, अच्छा बेटा मेरे को मेल करो, तो ऐसे कम से कम हमने 2000 लोगों को मेल किया, जब जाके एक मिला है। कोई हमारे पास थोड़ी ना यहाँ दरवाजा खोल के बोला था भाई साहब ये 1.5 करोड़ रुपए ले लो आप, सही बात, वैसा रहता है। तो आपने भी जैसे इसको आप पता नहीं डिस्क्लोज करना चाहे नहीं चाहे, लेकिन आपने भी कितना रेज किया? 1.6 1 करोड़ 60 लाख। और कितने मेरा दीपेश का ऐसा है कि हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा पता है। अगर मैं वो पीछे दिवांशु बैठा हुआ है, उससे मैं पूछो कि भाई हमारे बैंक का अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो वो ज्यादा बता पाएगा मुझसे। हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है, और आजकल की कंपनीज में कोई ऐसा कल्चर नहीं है कि अरे इसको नहीं बताना, ये मेरे से पैसे ले लें, तो हमारा खत्म हो गया। आपकी जो बनती, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन और ये सब बहुत क्लियर हो गई। पहले ऐसा होता है कि अरे यार इसको ज्यादा बता देंगे, कंपनी ज्यादा कमा रही है तो ये कल से बोलेगा मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वो मेंटालिटी खत्म हो गई है। मतलब ये मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये सब भोपाली मेंटालिटी है। बिल्कुल। तू काम करना, तो कितने पैसे चाहिए? मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, वो बोलता है मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मैंने बोला भाई मैं तो 25 सोच रहा था आपको,
बोला अरे सर 25 दे दो, तो मतलब काम कर लो 3 महीने अगर आपने मेरे जैसे काम कर दिया तो मैं आपके 25,000 दे दूंगा। मनी इज नेवर अ प्रॉब्लम, आपको बंदा अच्छा मिल जाए। बिल्कुल। वाई मुकेश अंबानी एंड रतन टाटा इज टुडे रतन टाटा इज बिकॉज ऑफ द टीम। यस सर। अगर टीम नहीं बना पाए आप, उसकी टीम का फर्स्ट एडवांटेज इज को फाउंडर। यू शुड ऑलवेज हैव अ को फाउंडर। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब मैं तो मार्केटिंग भी कर लूंगा, टेक्निकल भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो आप हो सकता है भगवान हो, ईमैन हो, मगर जो इन्वेस्टर आएगा या कोई भी आएगा, थर्ड पार्टी आएगा, वो बोलेगा भाई कुछ नहीं, ही जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बिल्कुल। और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पे इसलिए इसको जैक बोलते हैं, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहा। सही बात है। तो वैसा होना बहुत जरूरी है। ही शुड कॉम्प्लीमेंट एंड ही शुड ब्लीड। को भी ट्रस्ट आना चाहिए ना, को-फाउंडर अगर आपके साथ है, दैट मींस कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो मार्केट, जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा वो हमेशा को फाउंडर को देख के लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इन्वेस्टर भी सीधे बोला कि मैंने दीपेश को देख के और प्रतीक वत्स को देख के ही पैसा लगाया। कंपनी तो हमारी कोई ऐसे तो करोड़ों रुपए का धंधा कर नहीं रही है, सीधी सीधी बात है भाई, है ना। नॉमिनल काम कर रही है, मगर उन्होंने बोला कि नहीं आप इसको 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए पहुंचा सकते हो, आप दोनों में पोटेंशियल है, तो वो पैसा लगा है। तो ये आप लोगों को जब आप अपना बिजनेस करोगे या करोगे तो ये आपको ग्रूम करना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे, जैसे हम जब भोपाल से निकल के पूना पहुंचे, एक कोर्स मतलब एक जगह सिलेक्शन हो गया था हमारा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई कितनी सेल करने की सोच रहे हो आप, तो अपनी कोई छोटे शहर की शॉप 25 लाख रुपए कर लेंगे सर। तो उसने बोला कि अच्छा आप किसको अपना मतलब एक होता है ना इंस्पिरेशन ब्रांड होता है, जैसे तुम्हारे टेक्निकल नॉलेज में होगा गूगल बनना चाहते हैं या नेटलिंक बनना चाहते हैं या पॉइंटी बनना चाहते हैं ना भोपाल के हिसाब से। हमने बोला सोल स्टोर बनना चाहते हैं, तो सोल स्टोर का हमने बोला, उसने पूछा कि भाई सोल स्टोर का कितना सेल है, मैं सर पता नहीं, तो उसने बोला 7 करोड़ रुपए महीना करता है। और आप क्या सोच रहे हो? 25 मतलब 25। तो वहां आपका बड़ा विजन होना चाहिए। जैसे ये सब स्टेज बाय स्टेज होगा, मेरे बोलने से 1.5 घंटे में नहीं समझ में आएगा। वो तो आपको जब ठोकर लगेगी समझ में आएगा, एक्सपोजर, मगर एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। और टचवुड आप ये मानो कि कोविड के बाद जो ऑनलाइन आ गया ना एक्सपोजर, वो बहुत ज्यादा हो गया। अब कोई भी आदमी आपको जीमेल करने को तैयार है। 3 बार आप मेल लिखोगे तो बोले हाँ ठीक है 5 मिनट तो दे सकता हूँ मैं तुम्हें। हाँ। पहले तो क्या ऑफिस में बैठे रहो, कौन पूछ रहा। सही। तो इट इज अ गोल्डन टाइम भाई, कर सकते हो आप लोग। आप ओपन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ करते हैं क्या? जैसे मतलब कि सिर्फ आप उनको मानिए आपके कोई ब्रदर फॉर एग्जांपल या फैमिली में आपके फादर ने बोला कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है, चल 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, तू लगा। देखो पैसा तो किसी को कोई बुरा लगता नहीं भाई साहब, पर पॉइंट ये है कि मेरे पास मेरा बहुत अच्छा लग रहा कि तो सेट ऑफ इन्वेस्टर मेरे साथ आ रहे हैं, वो टॉप नॉच इन्वेस्टर वो है। हाँ। तो पैसा तो ठीक है, एक अलग पॉइंट हो गया, मगर जो कनेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, जैसे शांतनु देशपांडे, इज बॉम्बे शेविंग कंपनी को फाउंडर, D2C के अंदर उनका जो नाम है, दोनों ने अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है, इट्स ह्यूज। तो आज अगर मुझे फॉर एग्जांपल अमन गुप्ता सर से भी बात करनी है, जो बोर्ड के ओनर है, तो वो आई एम श्योर, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि थ्रू शांतनु सर मुझे 5 मिनट तो मिल जाएंगे। हाँ, यस सर। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपको हेल्प भी करे, मतलब स्केल अप होने में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये कोहॉर्ट प्रोग्राम होता है, ये होता है, हमने पूछा, हमने गूगल किया भाई कोहॉर्ट क्या होता है, ये ऐसे एक्सीलरेटर प्रोग्राम होता है, इसको ऐसा किसी 2-4 लोगों से बात करी, भाई तुझे पता है क्या होता है? बिल्कुल। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैंने करना चाहिए क्या? कह रहा भाई हो जाए तेरा बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सर अप्लाई तो करते हैं, अप्लाई किया तो हुआ। बिल्कुल। जब अप्लाई किया तो हुआ तो इधर हो गया, वहां पर किसी ने हमें देख लिया कि यार ये लड़के तो अच्छा कर रहे हैं, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। अच्छा यार अभी मीटिंग के बाद अपन मिलते हैं। तो जो हमारे एंजल इन्वेस्टर है, जो मेन इन्वेस्टर है, उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बोल दिया था कि आप अगर अब थोड़ा सा अपना करेक्शन कर लो तो योर स्टार्टअप इज हाईली इन्वेस्टेबल। बिल्कुल। तो आप सोचो थर्ड पार्टी अगर ऐसे आपको बोल दे तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये जब भी होगा जब आप उनको अप्रोच करोगे। टायर 2 टायर 3 सिटी के अंदर ये होता है कि आप ये मत सोचो कि कोई आपको घर पे आके बोलेगा भाई साहब पैसे ले लो, आपको जाना है और कंटिन्यूस प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये नहीं सोचो कि मैंने 4 लोगों से मिल लिया, अब यार अब हो गया भाई क्या है, बिल्कुल अब मैं नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योर की कोई ईगो नहीं होती है, कोई ईगो नहीं होती है, चाहे वो 100 करोड़ का आदमी हो, चाहे वो 20,000 करोड़ का आदमी हो। वो जब भी आज देखो आप अगर टीवी में देखते होगे तो रतन टाटा जैसा इतना लेजेंड आदमी कितने हम्बली मिलता आदमी से।
एक मैं फोटो देख रहा था सर कि उसमें वो नील डाउन करके फोटो खिंचवा रहा है, किस लेवल का आदमी यार। सर मैंने भी सुना था कि स्कूल फंक्शन में गए थे, बच्चे उनको देखने के लिए थोड़ा सा धक्का मुक्की कर रहे थे, तो प्रिंसिपल वगैरह सबने बोल दिया क्या बैठ जाओ। उन्होंने पूछा क्या वो प्रिंसिपल से आपसे मिलना चाहते हैं। उनका इवेंट था तो उन्होंने बोला कि मैं इवेंट के बाद मिलूंगा। अब इवेंट इतना टाइम तक हुआ, फिर उनकी फ्लाइट भी थी, बट वो कमिटमेंट कर चुके थे तो उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई। और सब बोलते सर उनके जो साथ में थे, सर आप क्यों फ्लाइट कैंसिल कर? नहीं मैंने बोला था उनसे मिलूंगा तो मिलूंगा। उस दिन उन्होंने स्टे किया और प्रॉपर मिल के गए बच्चों से। वो बहुत जरूरी है यार। आप अपने देखो नौकरी में क्या अपने बॉस को थोड़ा बेवकूफ बना सकते हो, इधर उधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, करते हैं सब। सही बात। एंटरप्रेन्योर में तो आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। सही बात। वैसा वाली बात है, तो करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ। आई पर्सनली फील दैट। बिकम सेल्फ रिलायंट, वो जरूरी चीज वो है। मजा अलग ही है। वो बीइंग योर ओन बॉस, यू हैव टू बिकम अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। क्या बात कोई भी है। और सर अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जैसे कि आप बता रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ कि सर डिजाइन वगैरह भी वहाँ पे कर भी रहे हैं। उनके टारगेट है वो पूरे करना है। अगर संडे को छुट्टी हम दोनों को चाहिए तो उनको आज काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वैसा रहता है। एंटरप्रेन्योर देखो 24 आवर्स है, वो तो हमें रात को 10:30 बजे कॉल आता है। कितना शेयर सर आपने अभी इतना होल्ड किया और कितना आपने इन्वेस्टर्स को भी दे दिया? यार वो पॉइंट हम डिस्कस इसमें नहीं कर हाँ, पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हम आपको बताना नहीं चाहते। अभी जब हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा फाइनल, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी हमारी डिस्कशन चल रही है। ओके। है ना, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलता दूं और मान लीजिए जनवरी में न्यूज आएगी ऐसा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ गलत है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सब कुछ हो जाएगा होपफुली। तो देन पब्लिक में और न्यूज में ऑब्वियसली मीडिया में आएगा, वहीं से डिस्क्लोज होगा सब कुछ। बट मैंने आपको अमाउंट तो बता ही दिया। बिल्कुल ये है, मतलब हम तो आपको सही बताएं तो मैं और दीपेश गए थे 70 लाख रुपए मांगने। और हमने से अंदर जैसे होता है ना एक लो पॉइंट वाले होता है कि भाई कोई 50 लाख भी देगा ना तो ले लेंगे, भाई मना मत करिए 50 लाख बहुत होता है। सही बात। ठीक है, लेकिन वो 1.6 जब उन्होंने इन्वेस्टर ने बोला कि जब देखा हमारा कॉन्सेप्ट और देखा कि भाई तुम 2 राउंडों ने मिलकर इतना बिजनेस कर लिया, बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा इतने से कुछ नहीं होगा, वी विल गिव यू 1 करोड़। फिर जब उन्होंने अपने ऑब्वियसली जो ग्रुप होता है ना उधर डाला तो 2 लोग और आए कि नहीं मेरे को भी 5-5 लाख रुपए डाल। फिर जब ये हुआ तो फिर इन्वेस्टर्स आपको मतलब हो गए। वो फिर आपका एक अलग से ऑरा बन जाता है कि वो एक ने भरोसा दिखा दिया ना तो फिर वो बाकी सब तो दिखाते हैं। जैसे अपने भी होता है ना कि भाई खाना जो ऑर्डर खाता है तू दाल खा रहा मैं भी दाल खा लेता हूँ वाली बात। तो वैसा इसमें भी वैसा रहता है, बट प्रॉपरली काम करो। एंटरप्रेन्योरशिप तो पूरा रिस्क पे ही है ना। बात भी है सर, डोमेन नॉलेज भी तो होना चाहिए, एक्सपर्टीज नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर अगर बोलते हैं तो वो इस चीज में एक्सपर्टीज हो तो मैं चलो उनको फॉलो मतलब एडवाइस फॉलो भी कर लूँ। अगर खुद का मैं कुछ वेंचर स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मुझे पूल ऑफ इन्वेस्टर्स यदि भरोसा दिला रहे हैं कि वो चीज में उनको कुछ दिखा होगा क्योंकि वो काफी जगह इन्वेस्टेड ऑलरेडी है, तो ज्यादा डोमेन नॉलेज उनको तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ कल को। लेकिन मैं लायबल उनके लिए नहीं रहूंगा कि यार मैंने पेरेंट्स की एडवाइस में उनका पैसा डुबाया। वो तो वो तो हमेशा ऐसा लगता ही है सर। देखो तो आपको हमें भी आज भी लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसा। हमें अगर आप हमसे पूछो तो हमारे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने हम पे इतना भरोसा कर लिया, इतने पैसे दे दिए, अगर आप नहीं चली तो क्या करेंगे। बिल्कुल, और वो बहुत सही फीलिंग है। तो पार्टनरशिप के साथ ही वाली बात यही है कि जो प्रॉफिट में आप अगर साथ हो तो लॉस में भी होना पड़ेगा। पार्टनरशिप यही होता है, बिजनेस यही होता है। और देखिए वो तो है ही, वो तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। सीधी सीधी बात है भाई, हमने बुरे वक्त देखे, आज हमारा ठीक ठाक टाइम आया और अच्छा आएगा। बिल्कुल, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए फिर हमारा डाउन है। मगर आप जब डाउन है और क्विट नहीं करोगे बिल्कुल जब भी ऊपर निकलोगे। कई लोग भाई आजकल क्या हो गया है, थैंक्स टू इंस्टाग्राम और ये सब कुछ, ये सब जितने भी लड़के हैं आजकल बच्चे हैं वो सब क्या चाहते हैं, क्विक मनी भाई, क्विक मनी। एक सबके अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे जितने भी लड़का लड़कियां हैं सबको ब्रोकर बनना है स्टॉक मार्केट में, है ना। एक अकाउंट खोल लिया, पैन कार्ड डाल दिया, बोला कि साहब वो तो वहीं से पैसा आएगा, है ना। तो उनकी अलग फिलॉसफी है। So that can be your pizza money. It cannot. That can be your pizza money. Yes. Invest your pizza money in that, and whatever money you get, it is for your pizza. Okay, it cannot be your bread and butter money. If you think it is your bread and butter material, तो you are in myth. Yes. You are in very big myth. क्रिप्टो का क्या हालत हुआ? Although I don't do this, Crypto coins. ठीक है, I don't say कि stock market is wrong. Yes. But the day I attain कि मेरी कंपनी ऑटो मोड में चल रही है, I have good staff,
we are achieving every month target, then maybe lakh, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees I put on stock market. अभी खुद का तो अभी रोजी रोटी का पता नहीं है, फिर उधार से लेके 15-20 हजार रुपए में स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। अभी वाले तो 500 वो आपका सरप्लस अमाउंट, वो आपका सरप्लस अमाउंट यदि आपको लगता है जो आपका डेड एसेट में आ जाता है तो आप भले उसको कर लो। वही बता रहा हूँ, इट कैन बी योर पिज्जा मनी, इट कैन नॉट बी योर ब्रेड एंड बटर। बिल्कुल वाली बात है, अगर आप ब्रेड एंड बटर मनी को डाल रहे हो आप, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। बिल्कुल वो वाली बात है, फिर वो उसको फुल टाइम करो। फिर ये मैं सोचूंगा मैं एंटरप्रेन्योर भी बन जाऊं, फिर मैं यहाँ रात को नाइट शिफ्ट भी कर लूं, फिर मैं घूमने भी चले जाऊं, पिक्चर भी चले जाऊं अपनी फ्रेंड्स के साथ, है ना। उसके बाद फिर मैं स्टॉक मार्केट भी कर लूं, तो वो हनुमान नहीं है ना आप यार। सही बात है। तो वो हमेशा क्लियरिटी रखो यार लाइफ में, मतलब बहुत जरूरी होता है। क्लैरिटी तो होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वही मिसकंसेप्शन में बच्चे कभी ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं और उसी में चले जाते हैं। जैसे अब इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर है, तो उसमें क्या है कि जो दिग्गज है, जो अच्छे हैं, मोस्टली इनसेन और निखिल मुंबई का, ये सब इन लोगों ने बहुत काम किया है। बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचे हैं वो लोग, है ना। अब बच्चे को क्या लगता है यहाँ पर कि मैं 2 वीडियो केवा की डाल दूंगा, 2 कलिया सॉस की डाल दूंगा और मेरे को 1-1 लाख रुपए मेरे मिलने फिर वो कैसे करेगा? नहीं, बहुत टाइम लगता है हर चीज को, बट वही है कि डेडिकेटली अब करते रहो। ऐसा नहीं कि मतलब इसको किया, ट्राई किया, नहीं जमा तो फिर दूसरे में स्विच किया, ऐसा नहीं। बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। बहुत सही है। यार सीरियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए था यार, मतलब हर बार अपने कुछ भी कर दिया, बैंक का फाउंडर लगा दिया अपने नाम के आगे बस। कई लोग सर आजकल वो ट्रेंड हो गया है, अनरजिस्टर्ड फॉर्म वाले भी फाउंडर रातों रात कंपनी मतलब चालू कर देंगे। कॉलेज में सर ट्रेंड चल गया कि बच्चे आजकल क्या हो गया है कि जब से ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई होनी शुरू हो गई, असाइनमेंट लिखने का अब उनको चला गया हैबिट, तो उसको ये लूप होल फाइंड आउट करके एक ने किसी बच्चे ने चालू कर दिया कि अब हम आपके असाइनमेंट्स लिख के हम देंगे। उसने कोई कंपनी के नाम से ऐसे इनफॉर्मल वे में कर दिया कि आपको जो भी असाइनमेंट मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, हम उसको लिख के देंगे। वो तो इलीगल ना। स्केलेबिलिटी वाली बात है ना, जब आप किसी के पास जाओगे, अब आपको वही अब वो जो असाइनमेंट बनाएगा, ठीक है, तो वो असाइनमेंट तो सर अपने आपके बैच का ही बना पाएगा ना, कंप्यूटर साइंस का। बिल्कुल। वो इतना तो ज्ञानी होगा नहीं कि वो मैकेनिकल भी लिखने लग जाए और एरोनॉटिकल भी लिखने लग जाए। बिल्कुल, है ना। तो उसका स्केलेबिलिटी कितनी हुई? 50 बच्चों में कितना पैसा ले लेगा, उतने में तो उधार ही मर जाएगा। सीधी बात है कि वो तो उधार ही मर जाएगा। तो स्केलेबिलिटी सोचना बहुत जरूरी है। हाउ कैन यू मेक द कंपनी 100 CR? The day you get your clarity and you are able to speak like what I am speaking right now. Yes. So trust me, I'll get you connects where people come and say, sir, मेरे 50 मेरे please 50 lakhs I want to invest, and you cannot say no. So that this happens. I have now we within मतलब 2-3 महीने में we have denied 70 lakh rupees of investment. Okay. जो लोग हमें बोलते थे अरे ये आप तो क्या कर रहे हो, स्केलेबल नहीं हो, ये वो जो उनका व्यूज था, आई डोंट से दे आर रॉन्ग, सबका अपना अपना व्यू होता है भाई। बिल्कुल ठीक है। वो दे आर कॉलिंग अस एंड सेइंग कि अरे द ऑफर इज स्टिल ऑन, एंड आई सेड सर इट्स टू लेट नाउ। तो पॉइंट ये एंड हाउ इट इज, it's not because of my numbers of the company, it is the clarity what I and Dipesh has that we need to make this company worth 100 crore rupees. I can tell you in next 5 minutes that how I can make this company 100 crore rupees. I have the full clarity. If you want the product list also, that also I have. तो जिस दिन आपको ये क्लैरिटी आ गई, ये सबको नोट करके जिस दिन आपको क्लैरिटी आ गई, उस दिन nobody can stop you. And we are in such a good era where digital is there. So आप भोपाल बोल रहे हो, अगर आप विदिशा भी कोई छोटा शहर है, पचोर विच आई नो, ठीक है, वहां पर बैठ के आपको एक जियो की सिम या एक 4G की सिम तो चाहिए क्या आपको? यस सर। फिर तो स्काई इज द लिमिट गाइस यार। मतलब वो रोना, पहले हम भी रोते थे, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, मगर पॉइंट ये है कि जब आपका विजन खुलेगा ना, जैसे आर इन्वेस्टर सेड यार नाउ यू फंडेड, लेट्स यू कम टू द बिग सिटी। ओके। तो मैंने बोला कि सर अभी बिग सिटी नहीं आएंगे, मतलब भोपाल में चाहिए। हाउ डू आई टेक दिस कि भाई कबाड़ी वाला है, ही डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब है, ही इज इन भोपाल। यू सी ये अपना अपग्रेड वाला क्या नाम था उनका, जिसकी टीचर बना देना, आई फॉरगेट हिज नेम, ठीक है। तो कोचिंग में है वो, लीगल एज, ठीक है, ही गॉट फंडेड
He got funded from one of the best venture capitalists in the world. Okay. फिर तो पॉइंट ये भोपाल में बैठ गए, आज उनके पता नहीं 200-300 ऑफिसेज हो गए शायद, बस सेंटर्स हो गए, बट द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन भोपाल. अपॉइंटी देख लो, अपॉइंटी से ऊपर कुछ नहीं. नमस्कार. एंड द वे ही इज डूइंग एंड द वे ही इज मेड हिज ऑफिस एंड ऑल, भाई गूगल इज योर क्लाइंट. गूगल एपीआई यूज करती है उनकी. तो स्काई द लिमिट यार. मतलब ये मत सोचो यार हम तो छोटे शहर में, यहाँ बिट्टन मार्केट है तो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो भाई अगर स्टारबक्स भी हो तो जब भी कुछ नहीं कर पाते तुम. सीधी सीधी बात है. तो अब यहाँ बैठे हो आप लोग, देखो कैसे सेटअप है, ठीक है, मगर बैठ के हम काम कर रहे हैं. बिल्कुल. आज भी पैसे कमाए हमने, ऐसा नहीं कि हम मतलब अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं मेरी कंपनी पैसा नहीं कमा रही, कंपनी मेरा पीछे बैकग्राउंड में पैसा कमा रही. तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट. कि ड्राइंग रूम में बैठ के भाई कोविड आ गया था, जस्ट टेलिंग यू एन इंसिडेंट. वेव 2 आ गई थी, वेव 1 में सब कुछ बंद था. वेव 2 में ऐसा था कि भाई काम तो करना पड़ेगा क्योंकि कोरियर सर्विस सब चालू थी. पूरा वेयर हाउस में जो मेन आइटम थे वो इस बालकनी में यहाँ. अच्छा, वेयर हाउस आपने यही बना रखा है? यहाँ भाई ऑफिस तो बंद करने पड़ेगा ना लॉकडाउन में. अच्छा. हमने सारा सामान यहाँ लिया है. ठीक. भाई साहब ये इधर बैठे, हमारा वहाँ प्रिंटर लग गया, ठीक है, वो वहाँ ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है, यहीं से सामान निकाल रहे पैकेट में डाल रहे हैं, ये डिस्पैच हो रहा है हमारा. फिर जब और स्ट्रिक्टनेस हो गई, जो काफी बुरा वक्त हो गया था, सबने देखा होगा, तो हमने उसको हफ्ते में 3 दिन कर दिया. फिर और जब फर्स्ट वीक ऑफ मई में याद है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी, ऑक्सीजन हाँ पीक हो गया था, मगर जब भी हमने हफ्ते में 1 बार किया. ओके. तो दिस इज हाउ सिंसियर यू हैव टू बी विथ योर बिजनेस. कि भाई होना है तो होना है. जो सामने वाला मेरे से 600 रुपए की टी शर्ट पे विश्वास कर रहा है, उसका माल जाना चाहिए. कोरियर कंपनी बंद हो गई तो इंडिया पोस्ट में चले गए. इंडिया पोस्ट में हमारे एक अशोक करके है डिस्पैच वाला, वो क्योंकि एक बार में 4 पैकेट से ज्यादा लेता नहीं था, तो वो पूरे दिन लाइन में जाता था, ऐसे घूमता था, पूरे दिन लग जाता था उसको कोरियर करने में. वो किया सर. तो वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू कि जो भी ये बात सुन रहा है या जो भी आप सुन रहे हो कि भाई करना है, अगर नहीं करना है तो फिर तो बहुत नौकरी है, बहुत चीजें हैं. पापा दे देंगे 5-6 लाख रुपए, कुछ अपना खोल लो, गोलगप्पे खोल लो, पान की दुकान खोल लो. सही बात. कुछ भी कर लो यार. एंड सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आजकल क्या हो गया कि बीटेक, जैसे आप लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो जरूरी नहीं है कि आपको इसमें कुछ करना है. सही. वही समझाता हूँ बच्चों को कि समोसा वाला देख लो. बिल्कुल सर, ये कन्फाइन कर लेते हैं अपने आप को जोन में कि यार हम सीएसआईटी के हैं तो बेसिकली सीएसआईटी ओरिएंटेड ही कुछ काम करें, ऐसा नहीं. भाई इफ यू हर्ड ऑफ मार्च टी, जैसे इंस्पिरेशनल ब्रांड फॉर अस, ठीक है, मार्च टी करके है. इट इज ओपन बाय अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गूगल एंड एक और कोई कंपनी है, इन्फोसिस आई थिंक, गूगल एंड एप्पल, ठीक है, मतलब उस लेवल की कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने एक टी शर्ट ब्रांड खोला. सोचिए. तो ऐसे कहने को तो बोल सकते. ऐसे सर टैग बर्नर जो सुना होगा आपने, वो रिव्यूज करते हैं टैग गैजेट्स एंड ऑल. उन्होंने भी अभी स्किन, लैपटॉप स्किन, मोबाइल स्किन, इवन और टी शर्ट्स ओवरलेस नाम से वो कर रहा है. मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि वो भी इस नीश में आ गए. स्काई इज द लिमिट यार. आप क्या करना चाहते हो बताओ, बाकी तो दुनिया आपके साथ है. बिल्कुल सर. आइडिया को सपोर्ट करते हैं. बेसिकली क्या है आइडिया? मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मजदूर दिन भर हमारी करता है, पत्थर तोड़ता है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक मेहनत करता है ना, असल में वो ज्यादा कारगर है और ज्यादा ग्रो कर पाता है. कहने का मतलब यही है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा. आप कुछ यूनिक आइडिया, जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, एग्जीक्यूशन इज अ मस्ट थिंग टू डू. पहले आपको उसको छोटे स्केल पे पहले एग्जीक्यूट करके देखो, रिस्पॉन्स देखो, फिर उसके बाद फिर वो चीजें आगे बढ़ती है. अल्टीमेटली फेसबुक भी तो उसने अपने कॉलेज के लिए खोला था. हाँ, छोटे से उसके लिए, अपने कम्युनिटी के लिए खोला था, और फिर आज क्या है, आज क्या है. तो वही वाली बात है, आप लोगों का ग्रुप है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको समझ में आता है तो भाई वो ज्यादा गाली बकेगा ना, दोस्त है ना, बकवास यार फेंक इसको. तो अगर ऐसा 10 लोगों में से 6 लोगों ने बोल दिया तो सच में फेंक देना उसको. और अगर 6 लोगों ने तारीफ कर दी तो बाकी 4 चाहे कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. बिल्कुल. मैं कह रहा हूँ 50-50 रिस्पॉन्स आपका आ गया तो प्रोडक्ट चलेगा आपका. बिल्कुल. क्योंकि आप ऐसे मार्केट में हो, इतना डाइवर्स मार्केट है, यहाँ आदमी 100 रुपए की चीज भी खरीद रहा है, 100 रुपए की टी शर्ट भी खरीद रहा है, और 15,000 क्या 1.5 लाख रुपए की टी शर्ट भी खरीद रहा है. दोनों टी शर्ट है. तो इतने बड़े गैप में भी अगर आप फिल नहीं कर पाए, मैं अपने ब्रांड से, अपने सेक्टर में बोल रहा हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं आपका.
अभी हमारे इसमें एक इंक्यूबेटेड है क्यूआर कोड करके, क्यूआर स्टाफ, उन दिन मेरे को डेमो दिया था, व्हाट ऐप दे हैव मेड यार, एंड दे हैव 2000 कस्टमर्स, पता नहीं कहाँ का कस्टमर है। तो सर्विसेज का तो बहुत ही अच्छा स्केलेबिलिटी भाई। बिल्कुल। हमारा प्रोडक्ट वहां तक पहुंचने में हमारे को बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है मार्केटिंग में। बिल्कुल। आप लोगों का तो क्या है कि आपका स्वीडन में बैठ के आपका कस्टमर हो सकता है। हाँ, सर्विसेज बेस्ड जो आप लोग ने पूछा ना, सही चीज हो सकता है, पर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। 1000 दिन अगर आपने कर लिया तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ इस बात का कि आपको फिर बहुत मुश्किल होगी इसको बंद करने में। बिल्कुल। और अगर आप 100 दिन अगर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के 100 दिन अगर आपने उसके बारे में सोच लिया कि मैं ये करना है, मुझे ये करना है, ये मैं कर सकता हूँ, ये करना है, तो फिर आप वो कर लोगे। 100वें दिन तो 1 से लेके 100 डे में एक दिन में आपको शक हो गया कि नहीं यार कुछ और करते हैं, हाँ, तो फिर मत करना उसको। सही बात। और मार्केट रिसर्च करो। जैसे हाँ, दीपेश था उस समय, अगस्त में भोपाल का एक एनवायरनमेंट था, तो मैंने बोला जीपी सर, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, ही इज मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम सागर तो कॉलेज। आप लोग का मीटअप कैसे हुआ, मतलब को फाउंडर के लिए हमारा मीटअप ऐसे हुआ कि मेरे को कुछ ऐसा करना था, पर कुछ आइडिया नहीं था। ओके ये पूना में नौकरी करके आए थे, ओके तो ही वांटेड टू डू समथिंग इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके आए पूना में, और मेरी एडवेंचर टूरिंग कंपनी में इंटर्न लगे। ओके तो ही बिकेम इंटर्न, देन ही डिड जॉब। ओके उसके बाद देन आई ऑफर्ड हिम को-फाउंडर। सो अगेन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट स्काई इज द लिमिट, या है कि नहीं? तो दुनिया मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है अगर आप काम करो। ही पिछले 3 साल से, अभी शिफ्ट हुआ है ये, ओके पिछले 3 साल से एवरी डे फ्रॉम श्योर ही यूज्ड टू कम टू भोपाल टू द ऑफिस। व्हाई? बिकॉज वी डिडंट हैव मनी कि किराए पे हम एक 2 BHK ले लें। हाँ एवरी डे तो या तो 5,000 रुपए 6,000 रुपए का पेट्रोल खर्च कर लो, क्योंकि घर में जाएंगे तो खाना तो फ्री है, रहना भी फ्री सही बात है ना? तो वो था, यहाँ 6,000 रुपये किराया करो और खाने वाने का करो। सही बात है। तो चाहे बारिश हो रही है, चाहे बर्फ गिर रही है, मतलब ठंडी भी हो रही है, एवरी डे यूज्ड टू कम ऑन अ बाइक, एंड दैट आल्सो स्प्लेंडर। ठीक है, मतलब रिस्क है भाई। सही बात। सीहोर से तो ये जो आप मेहनत करोगे देन थिंग्स विल कम टू यू कि हाँ भाई सही है। बिल्कुल। वो इजी लाइफ नहीं है, इंडिया में कोई इजी लाइफ नहीं है। अगर इजी लाइफ भला अगर आप सोच रहे हसल हो करना पड़ता है सर हर चीज के लिए, हर जगह एवरी डे, तो वो हसल करना सीख लो, उसको अपने हैबिट में जितनी जल्दी ले आओगे तो खींच लोगे। अगर बनोगे तभी कुछ चीज मिलेगी भी, और उसके कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए, लगे रहना है। जैसे सर ने भी बताया, तो चीजें होती हैं, सही समय में सही चीजें आती हैं, साथ में आपको प्रयासरत रहना है, करते रहना है चीज को। सर जैसे कि बहुत अच्छा मोटिवेशन आपने दिया बच्चों को, सब चीजें बताई, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी, जैसे आपने इंटर्नशिप्स के बारे में भी कुछ देर पहले हम लोग की बात चल रही थी, और आप लोग स्केल अप कर रहे हैं, तो कुछ ओपनिंग्स भी आई थिंक आप। हाँ, मैं आपके माध्यम से पूरे भोपाल के जितने भी मतलब लोग हैं, है ना, मतलब स्टूडेंट्स हैं, हम इंटर्नशिप के लिए और जॉब ऑफरिंग कर रहे हैं। हमें एग्रेसिव जॉब, हमारे को अभी इंडक्शन करना है जी। स्किल सेट्स बेसिकली ही शुड बी गुड एट एक्सेल शीट। ओके ठीक है, वी लुकअप और ये सब लगाना आना चाहिए, और काम करने की इच्छा होगी, बाकी सब हम सिखा देंगे। ओके, जो आपको एटीट्यूड के साथ, हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं कि 6 बज गए तो मुझे घर जाना है। स्टार्टअप है, सब कुछ करना है। बिल्कुल। ठीक है, झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगे आपसे। ठीक है, बाकी आज ये काम करना है, वो करना है, टेक्निकल है, काम सीखेंगे, एंड यू विल बी वर्किंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया टुडे। ठीक है, भोपाल में बैठ के, सो दैट्स एन एडवांटेज। एंड वी इफ भाई मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज लाइक कि आप कितना काम करके दे सकते हो आप बताओ, हाँ, अपनी एफिशिएंसी, और आप ले जाओ पैसे। सही बात। सीधी सीधी बात है कि सर मैं इतना काम कर सकता हूँ और मैं इतने पैसे दूंगा, ये लीजिए आप पैसे ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, ग्रोथ भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो वही है, तो कोई भी अप्लाई करना चाहता है, अप्लाई के लिए सर किस मोड पे आप लोग? लिंक्डइन पे आप प्रतीक वत्स को सर्च कर लीजिएगा। ओके ओके, वहाँ कर लीजिए। मैं करेक्ट। इंस्टाग्राम पे आप राइड विद वत्स को कर लीजिए। ओके, कोई भी मीडियम पकड़ लो, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, आपको डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते। कोई भी कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। यस यस। तो वो है, तो काम करिए, बढ़िया, सही रहेगा। अभी हमारा नया ऑफिस बन रहा है बावड़िया कला में, वो भी बहुत अच्छा ऑफिस बना रहेगा। अच्छा,
तो फिर वहाँ से आप लोग प्रॉपर शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ मतलब मंडे आई थिंक मंडे ट्यूसडे ना, बाय वेडनेसडे आई थिंक वी विल शिफ्ट देयर। ओके। बट बहुत अच्छा ऑफिस है, तो वो वैसा बना रहा है। तो वही है मतलब अपॉर्चुनिटी है भोपाल में बैठ के, आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी D2C ब्रांड में तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल सर। है ना। तो जो काम है आप मैं अपने startup सेक्टर में काम- हूँ, मैं जिस सेक्टर में हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, बट वन ऑफ द बेस्ट तो हूँ यस सर। एटलीस्ट D2C सेक्टर में। तो आई डोंट थिंक सो कोई हमारे जैसा ब्रांड है, तो एक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो जॉब प्रोफाइल से बता देगा कि क्या है तुम्हारे लिए। यार। एज सच स्टार्टअप में हमारा कोई जॉब प्रोफाइल नहीं होता है ना। डिपेंड ये करता है कि आप, हम सबसे पहले इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आपके काम करने की इतनी इच्छा है, बिल्कुल। है ना। जैसे दिव्यांशु ये हमारे ऑपरेशन मैनेजर है, तो ये ही केम एज हिज बैकग्राउंड इज बैंकिंग, ओके। ही केम फ्रॉम बैंकिंग, है ना। Okay. नॉट हार्डकोर बैंकिंग बट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग, समझ रहे हो, कस्टमर सर्विस है ना। when he came to us, the only thing what we saw is कि basic कंप्यूटर चलाना आता है, एक्सेल शीट आती है, अच्छी तरह से आती है। Do you have the, does he has the urge to work? यस। कि ये मेरे 4 टास्क हैं, ये मुझे करके जाने हैं, चाहे वो रात को 11 बज जाए, चाहे वो सुबह के 6 बज जाए। तो टाइमिंग ओरिएंटेशन खत्म हो गया, इट्स वर्क हैज टू बी डन। सीधी सीधी बात है, चाहे रात को 2 बजे करो वो काम, तो वो हमने देखा और हमने सेट कर लिया। फिर उसके बाद अभी बैठ के ही स्टिल लर्निंग, बट ही लर्न द गुड बिकॉज ही हैड दैट इंटरेस्ट ना। अभी इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सरकारी नौकरी जैसे करोगे तो फिर कहीं भी फिट नहीं हो सकते, क्योंकि अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। बिल्कुल। चाहे आप बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाओगे, विप्रो मतलब TCS और ये सब में, अब सब धीरे धीरे ओरिएंटेशन मतलब चेंज हो रही कंपनी की, कि भाई इतना काम है, ये काम करके दो, अपनी तनख्वाह लेके जाओ। बेंच में बैठाना जैसे आपके होता है ना कंप्यूटर, हाँ, बेंच। तो सब खत्म हो गया बेंच। सही बात है। नोबडी वांट्स एक्स्ट्रा पैसा ना, मतलब क्यों अपना पैसा बचाएगा ना वो। वो ले-ऑफ्स जो चल रहे हैं बेसिकली, वो चाहे बेंच वाले वो तो चल रहे हैं, जिनको कोई प्रोजेक्ट में नहीं इन्वॉल्व किया जाता, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोबेशन पे रहते हैं, बेसिकली कुछ सीखने की बात है, मतलब काफी लॉन्ग टर्म के लिए उनको एक टर्म यूज होता है बेंच, हमारे। यस। तो इसलिए अब कोई भी कंपनी में कोई भी फर्म हो, तो अनयूज बोलते हैं ना, अनयूज प्रोडक्ट जैसे होते हैं वैसे अनयूज असेट हो जाते हैं फिर वो, तो उनके लिए फिर वो काम के नहीं रहते। तो इसलिए वो ले-ऑफ्स का जो अभी चल रहा है समय, वो इसलिए है कि भाई अगर आप किसी काम में उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर कंपनी काहे के लिए पे करेगी आपको। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आपको जेल होना पड़ता है, यू हैव टू जेल विद योर टीम मेंबर्स, यू हैव टू जेल इन एवरी सर्कमस्टांसेस। तो आप किस तरीके से काम कर पा रहे हो, किस तरीके से, ऐसा हार्डकोर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो इस पर्टिकुलर के लिए कि मैं इसी में जाऊंगा या यही चीज करूंगा, तो फिर वो आप सीख भी नहीं पाते हो, और फिर वो आप एक मतलब बेस्ट असेट भी नहीं बन के पाते किसी कंपनी के लिए। तो सर का कहना वही है। देखिए, when you get out of the college, तो life is very cruel ना, मतलब very competition, बहुत competition है, बहुत ज्यादा, हर साल हर चीज में कंपटीशन है। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि कॉलेज टाइम पे फर्स्ट ईयर में यू शुड हैव एन आइडिया कि आप क्या करना चाहते हो। सेकंड ईयर में यू स्टार्ट वर्किंग, तो सेकंड ईयर के लास्ट तक यू विल कम टू नो दैट मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे क्या उसकी स्किल्स चाहिए उसको करने के लिए। थर्ड ईयर इज मोर सीरियस कि हाँ मैं वो स्किल्स ब्रश करूँ, और फोर्थ ईयर में आपको फोड़ने के लिए तैयार हो, वो वाली बात है। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉलेज में मस्ती मत करो, दोस्ती यारी मत करो, ठीक है, घूमो फिरो मत, फुल एंजॉय करो, बट देन दिस शुड बी इन द बैक ऑफ द माइंड। मतलब मैंने होटल इंडस्ट्री में जब मैं था, ऑल्दो माय फादर वाज अ कर्नल इन आर्मी, तो कभी मेरे को टचवुड पैसे की और कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई। मे बी सर ऐसे भी कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो हमेशा वो कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई। बट फ्रॉम फर्स्ट ईयर इन सेकंड सेमेस्टर आई स्टार्टेड वर्किंग। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 65 रुपीज अ डे। सब्जी काटना सीखा था मैंने, तो मैं वहां जाता था 6 बजे, सब्जी काटता था, वो मुझे दाल और वो मतलब खाना खिलाते थे। देन 3 किलोमीटर आई यूज्ड टू गो बैक एंड मतलब कॉलेज में लोग क्या करते थे, जब कॉलेज से आए 5:30 बजे, मेरा रेजिडेंशियल कॉलेज था कंपल्सरी, तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पिच चढ़ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। उस समय ये तो व्हाट्सएप कुछ होता नहीं था इतना, इंस्टाग्राम और सब कुछ, ऑर्कुड नया आया था, हाँ ऑर्कुड था सर, है ना। मगर मैं काम करने जाता था, और मुझे बड़ा लगता था कि यार वो देखो यार, वो भी तो सेम है, सबको पॉकेट मनी सेम मिल रही है। कभी कभी लगता भी था मुझे, बट दैट पेड ऑफ, इट पेड ऑफ एज अ स्ट्रीट स्मार्ट,
कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट बन गया, मेरा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्कड इन 2 कंट्रीज। इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरे को कॉन्फिडेंस था उस चीज का। एंड हाउ डिड इट पे आउट कि मैं 3rd ईयर के अंदर आई वाज द ओनली स्टूडेंट हु वाज सिलेक्टेड बाय ताज टू गो फॉर एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रेनिंग इंटर्नशिप इन मॉरिशस। ओके, ग्रेट सर। तो इट्स नॉट लाइक आई एम ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, दिस इज हाउ कि आपने जो फर्स्ट ईयर से सीखना शुरू कर दिया तो 3rd ईयर में तो मैं 4th ईयर को एफएमबी सर्विस पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे पास बार टेंडिंग की ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज थी। तो दिस इज हाउ यू शुड बी। और जितनी मैंने मौज करी है ना, वो मैं आपको ऑन कैमरा बता ही नहीं सकता। तो हाँ, तो वो मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई वॉज अ वेरी स्टूडियस, मेरी शक्ल से लगता भी नहीं होगा, ठीक है, मगर ये था कि भाई कुछ करना है अपने को, पैसे कमाने हैं। बिल्कुल, वो वाले गेम था। तो पैसे कमाने लग गए, तो भाई अपना पैसा आ गया, कंफर्टेबल हो गए, मेहनत करने लग गए, एप्रिसिएशन मिलने लग गई, बिल्कुल सर। ठीक है, आपका एक ओवरऑल दुनिया का नजरिया बदल जाता है। जो वो सीनियर मेरी रैगिंग करता था, वो अभी बोल रहा है यार भाई वो बैंगलोर में पब है ना, उसमें एंट्री करवा देगा क्या? सही बात। तो दिस इज हाउ यू शुड बी। किसी भी चीज में है, आपका स्किल्स है भाई, हाँ ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स में मैंने एवरेज था, बट मैंने यूनिवर्सिटी एक कोर्स के अंदर यूनिवर्सिटी टॉप की थी, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का काम था। तो जस्ट टू गिव यू दैट कि हाँ भाई यू शुड करो वाली बात हो गई। अब यस सर। उस समय कोई यूट्यूब आई थिंक आया था, बट ये बाकी सब में तो कुछ भी नहीं था यार। अभी तो सब कुछ है। अभी तो सर बहुत ज्यादा, अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप रातों रात मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इन्फो सर्कुलेट कर सकते हो चीज़ों को, और एक्वायर करने के लिए नॉलेज तो कोई कोई बचा ही नहीं कि चीज़ की आपके पास कोई, आप बोल भी नहीं सकते कोई एक्सक्यूज कि हमको कहाँ से मिलेगी नॉलेज। यूट्यूब पे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों को बोलूंगा कि इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे आजकल शॉपिफाई बहुत चल रहा है, मुझे चाहिए यस कोई आपके पास हो तो कोई शॉपिफाई का भोपाल में बंदा हो तो मैं उसको हायर करने को तैयार हूँ। ओके। क्योंकि अभी भी शॉपिफाई की बातें करो तो बोल रहे हम तो वर्डप्रेस करते हैं। अरे सर आप 1942 की बात कर रहे हो, कहाँ हुआ? आजकल मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि वेबसाइट बनाना एक स्किल है। हाँ, ये बहुत बड़ी मिथ है। विक्स आपसे अच्छी क्या कहते हैं वेबसाइट बनाएगा आधे रेट में। गलत बोल रहा हूँ, आप लोग तो टेक्निकल आदमी हो। यस यस सर। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो कि मैं वेबसाइट बनाना मुझे आता है, तो आप ये मत सोचना कि आपकी स्किल मानी जाएगी। सही। क्या आपको इंटीग्रेशन करना आता है वो कॉमर्स में? आपको शॉपिफाई मत चलाना आता है? क्या आपको शॉपिफाई की कोडिंग करनी आती है? जब मैं आपसे पैसा कमाऊंगा जब भी तो मैं आपको पैसा दूंगा। सही है। सीधी सी बात है। क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है? फ्यूचर इज ग्राफिक डिजाइनिंग नॉट कोडिंग है। मतलब ये मैं नॉन टेक्निकल आदमी बता रहा हूँ, बिकॉज कोडिंग इज अल्टीमेटली गोइंग एआई। आई होप यू नो दिस, है ना? बट ग्राफिक डिजाइनर इन द सेंस यूएक्स यूआई, ठीक है, इज बेसिकली ऑलवेज अ ह्यूमन टच इज देयर। तो वो इवेंचुअली वो भी 20 साल बाद एआई हो जाएगी, बट उसमें जब भी ह्यूमन टच लगेगा कि मुझे व्हाइट पसंद है, इसको डार्कर शेड पसंद है, इसको लाल पसंद है, इसको पीला पसंद है, वो जिंदगी भर चलेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जस्ट बिकॉज कि योर स्किल्स शुड ऑलवेज बी। भाई पहले क्या होता था, सेल्स एंड मार्केटिंग का एक कोर्स होता था, वो 4 किताबें होती थी, हमने वैसे ही पढ़ा है। ऐसे 4 किताबें हो गई भाई सेल्स एंड मार्केटिंग में। अचानक से एक साल के अंदर ना डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गई। जिन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम IIM अहमदाबाद कर गई थी, वो भी फेल हो रहे हैं। एक मेरे फ्रेंड है गौरव मिश्रा करके, सेल्स एंड मार्केटिंग के, ही वाज नेशनल हेड KFC। उन्होंने उस मतलब इतनी उम्र नहीं है, बट उसने पोस्ट में जाने के बाद भी IIM अहमदाबाद लखनऊ से डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया फॉर 3 months। ही पेड 12 लाख रुपीज पर्टिकुलर कोर्स जस्ट टू। भाई अब क्या है, पूरी टीम नीचे बैठी ना 200 लोगों की। सही बात। तो इफ यू डोंट ब्रश योरसेल्फ तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ बना के चले जाएगा। बिल्कुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बहुत ज्यादा अपडेटेड होना जरूरी है आजकल। जैसे इंस्टाग्राम है, ये सब जो सोशल मीडिया है, ये रोज अपनी एल्गोरिथम चेंज करते हैं। वो क्यों करते हैं चेंज? कि किसी ने क्रैक कर दी तो फिर तो मेरे को कौन पूछेगा? वो अलग है। अपडेशन इज ऑलवेज। मार्केट में क्या चल रहा है आप करो ना करो, मगर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं पता। अब मैं नॉन टेक्निकल बोल के इतना तो ज्ञान दे दिया ना, बिल्कुल सर। नहीं, तो वैसा होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कैसे बनेंगे? जब आप लोगों से मिलोगे,
जैसे आपको भोपाल में लिंक्डइन पे आप देख लो, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आप लिंक्डइन पे गए, बिल्कुल। आपने जितने भी वेंचर्स हैं, जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 100x VC है, ठीक है, ये जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, ठीक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, इनको सबको फॉलो कर लो, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं ना अपन, इनको फॉलो कर दो, इनके अपडेट आते रहते हैं। ये हर महीने कम से कम 10 से 15 एक्टिविटीज करते हैं पूरे इंडिया में। अब आपके लिए अप्रोचेबल क्या है? भोपाल और इंदौर, जो इवेंट हो रहा है वहां जाके बैठ जाओ, आपके वैसे कनेक्ट बनने। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया। मेरे दूर दूर खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, ना इसके किए, ठीक है, मगर हमने ऐसे कनेक्ट बनाए। हम मुंबई चले जाते थे, हम गुड़गांव चले जाते थे, हम उससे मिलने चले जाते थे, सर 5 मिनट आप 15 मिनट दे दो सर, ठीक है, हाँ यार कम सैटरडे लेट्स मीट आफ्टर लंच। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के वहां पहुंच जाते थे, तो वहां से बहुत लिंक्स पे लिंक्स मिल रहे, चाहे वो आपका हेल्प ना कर पाए, ठीक है, मगर वो आपको एक लिंक दे देगा कि अच्छा यार इनसे बात कर लो, ये सही है। वैसे भाई हमें क्या पता है टाई नर्सर पूना क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। पैसा तो चाहिए, है ना, वो तो कोई डाउट नहीं है। तो उसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना, मगर उस चीज को वैलिडेट करना, उस चीज को, जैसे मैंने बोला कि हम ये कटोरी बनाएंगे भाई साहब, है ना, कोई यूनिक नहीं है इसमें, मगर ये कटोरी बनाएंगे, हमारी कटोरी होगी बैम्बू फैब्रिक की, ठीक। अब मैं और भाई, हमारे नीरज भाई फाउंडर वो फाउंडर है, हमने बना ली, हमने अरुणाचल प्रदेश से बैम्बू मंगवा लिया, सब कुछ कर लिया, मगर इस कटोरी के हम 10 ग्राहक नहीं ढूंढ पाए, तो फेल है। इसको कहते हैं वैलिडेशन स्टार्टअप दुनिया में, ठीक है। आपके पास वैलिडेशन और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, GTM कहते हैं उसको, वो होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हवाबाजी हो, हाँ, कि मैं ऐसा कर लूंगा, मगर इन्वेस्टर है कोई भी, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, या कोई फ्रेंड हो, वो भी तभी आपको 10,000 रुपए देगा कि यार कितनी बेच ली तुमने, 8 बेच ली है, तो हाँ भाई तो और बेच लेना, की सेल्स है भाई, उसको तो मेरा था काम, तो सबने ये बोला कि नॉन स्केलेबल है यार, ये तो बहुत छोटा जॉनर है। तो मैंने बोला कि सर नॉन स्केलेबल है, जब भी 1.5 करोड़ की सेल कर ली, वो भी भोपाल में बैठ के, वो भी थर्ड पार्टी वेंडर से, तो सामने वाला चुप होकर बोला कि हाँ यार मतलब दम तो है तुमने। भाई मुझे लग रहा था कि नहीं यार, लोग मैगी, मतलब लोग ये नूडल नहीं खाते हैं, ठीक है, मतलब वो नूडल वाले ने अपनी सेल बताई कि मैं 50,000 नूडल बेच देता हूँ महीने के, तो मेरा अपने आप इंटरेस्ट खड़ा हो गया। जैसे अगर आप शार्क टैंक में देखोगे, लोग बोलते हैं अरे अरे नहीं ये तो बड़ा वो है, जैसे वो सेल बोलता है तो वो लड़ने लग जाते हैं कि भाई वो है। तो एक बहुत बड़ी मिथ है, मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टार्टअप को इन्वेस्टर चाहिए, मगर मैं उस स्टेज में अब पहुंच चुका हूं, बिलीव मी 80% इन्वेस्टर को स्टार्टअप चाहिए। वो रोज यही प्रेयर करता है कि मुझे एक ऐसा स्टार्टअप मिल जाए जो अगले 5 साल में यूनिकॉर्न बन जाए, हाँ, क्योंकि वो 20 इन्वेस्ट स्टार्टअप में करेगा तो उसको इंटरनली पता ही है कि इसमें से एक ही सक्सेसफुल होगा या स्टार्ट वो करेगा, और वो ही सारे 20 का कवर करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, उस बंदे का मैं ऑन रिकॉर्ड नाम नहीं ले सकता, ठीक है, 100x VC में के वो है वो, तो उन्होंने 13 लाख रुपए ओयो में उस समय अर्ली स्टेज स्टार्टअप में किया था, ठीक है, 13 लाख रुपए लिए थे एज ए इन्वेस्टर अर्ली स्टेज में। जैसे आप मेरे पास कॉन्सेप्ट आए तो मैंने आपके हेल्प कर दी कि ये सब 13-15 लाख रुपए करो बच्चों, ऐसे होगा। 3 साल के बाद ही वॉकड आउट फ्रॉम 430 करोड़ रुपीज 3 साल में। अब एक्स पूछो कितना हो गए, सोचो कितना एक्स हो गए। तो पॉइंट ये है, अगर आप सिस्टमेटिकली बनाओगे सब कुछ, शुरू से बनाओ, जैसे मैंने राइडिंग क्लब भी बनाया, बॉर्न टू राइड, विच इज द फर्स्ट रजिस्टर्ड राइडिंग क्लब ऑफ MP। तो आई वॉज वेरी श्योर कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। हमने जब वंडरलूम बनाया उससे पहले हमने मेंटर क्लोजिंग नाम रखा था। हमारी भी बहुत लर्निंग हुई है, हमें भी बहुत लोगों ने धोखा दिया है, ठीक है, हमसे बहुत गलतियां हुई, मगर जब तक उसको सिस्टमेटिकली नहीं बनाओगे स्टार्टिंग से, तब तक कुछ नहीं, फिर तो सब हवा में बात हो रही है। और हमेशा ये सोचो कि कुछ भी बनाए ना, सेल चाहिए। कभी ये मत सोचो स्टार्टअप की यार हमने आइडिया बना लिया, अब कोई एक आएगा वो हमें 100 करोड़ रुपए हाथ में रख देगा, बेटा प्लीज ले लो, ठीक है, और फिर हम लॉन्च करेंगे।
आज वो जमाना जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, आइडिया से, अरे क्या आइडिया यार भाई, मेरे से 100 करोड़ रुपए ले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बोला भाई साहब बहुत अच्छा आइडिया आपका, वैलिडेशन। हाँ अभी बताओ सेल कितनी है? सेल कितनी है? सही बात है। एक कस्टमर लेके आ गया ना, दे रहा हूँ पैसा आपको। वो पहले 80-20 चलता था, 80 आइडिया 20 ट्रैक्शन। अब 80 ट्रैक्शन 20 आइडिया, कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया होगा आपके पास, धंधा कितना गया आपने। हाँ सीधी बात है। वो जो एक टर्म बड़ा यूज हुआ था ना, जो अश्लील ग्रोवर्स यूज होता है, भाई सीधी बात है, मुद्दे की बात तो यही होती है कि आप अगर सेल्स ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर सामने वाला क्यों इन्वेस्ट करे। जो भी आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सब कुछ है, मगर वो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि इट डज सेल। बिल्कुल। इफ इट इज नॉट डूइंग सेल्स, मतलब आई पर्सनली फील कि आफ्टर डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट तो अलग अलग होता है, आपका हो सकता है 2 साल से डेवलपमेंट चल रहा हो, वो तो आप लोगों का टेक्निकल है, हमारा भी टेक्निकल है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मिनिमम 2 महीने चाहिए होता है ना, तो सबका अपना अपना है। जिस दिन आपने उस चीज को लॉन्च कर दिया और 3 महीने तक कस्टमर नहीं आ पाया आपका, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, ये है कि आप दोनों फेल हो, वो फाउंडर और फाउंडर फेल हो, आप दोनों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। 3 महीने तक आपको, आपका मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि भाई एक कस्टमर तो लाएंगे 3 महीने। बिल्कुल। एक कस्टमर तो मिलना चाहिए भाई, अगर वैसा कर सकते हो आप तो फिर ठीक है। और अभी इतना मार्केट है, इतना बहुत बड़ा मार्केट है यार। बिल्कुल। यस सर, बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ भी आप कर सकते हो। और जहां आप ये रिप्रेजेंट करने लग जाओगे अपने आप को स्टार्टअप्स में, और ये कॉन्क्लेव होते हैं, हाँ। इनमें पिच देने जाओ, लोग बिल्कुल उतार देते हैं। सर थोड़ा सा आप इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना, जिससे आप कहाँ का बच्चे, हालांकि ये सब तो है, बहुत स्टफ पढ़े हैं गूगल पे, लेकिन मतलब क्या राइट अप्रोच होती है, कहाँ कहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ पे उनको पिच करना चाहिए, राइट स्टेक होल्डर्स के पास कैसे अप्रोच करें। बेसिकली आपका लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दोनों फाउंडर को फाउंडर, ऐसे नहीं सिर्फ आपका, और कंपनी का भी होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा स्टेप ये है। दूसरा, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लो, 15,000 में खुल जाती है। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आप DPIIT रजिस्टर करवा लीजिए। बिल्कुल। उसमें आपको अपने यूनिक आइडिया, बहुत अब काफी लेंथी कर दिया उसको, तो पूरा डिस्क्राइब करके, तो आप DPIIT रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद अब एक ट्राई करो कितने बड़े इंक्यूबेटर आपको ले ले। ट्राई फ्रॉम आईएम्स, डोंट ट्राई फ्रॉम मोबाइल। ठीक है। एंड आपके सेक्टर में, जैसे आप मान लीजिए सास बेस्ड कुछ टेक बना रहे हो, तो आपको गूगल पे सर्च करना है कि कई इंक्यूबेटर ऐसे हैं जो सिर्फ सास बेस्ड स्टार्टअप्स को ले रहे हैं। वहां हाथ जोड़ के कितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी, उसको आइडेंटिफाई करो। इतना बड़ा एक चार्ट पेपर लाओ यहाँ अपने ऑफिस में या अपने हॉस्टल कमरे में, और उसमें लिखो कि हाँ भाई मेरे को ये 4 लोगों में से एक जगह जाना है। तो एज सुन एज यू एंटर, सो यू एंटर द प्लेटफॉर्म नाउ। ठीक है। नाउ द ट्रेन इज कमिंग एंड गोइंग। अब वो कौन सी ट्रेन पकड़नी है वो आपको डिसाइड करना है। तो अब वो प्लेटफॉर्म में चलेगा, चाहे आप किसी भी शहर से हो। बिल्कुल सही है। और जिंदगी में ऐसा ऑन्टरप्रेन्योर, अगर आपने सोच लिया ट्रैवल इज अ प्रॉब्लम, यार यार वो दिल्ली बुला रहा, कौन जाएगा, जीमीट कर लेता हूँ। सर आज भी फिजिकली मिलने से, हम चाहते तो ये पॉडकास्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना। यस सर, है ना, मगर फिजिकली मिलने से जो आज भी वो है चार्म है, जो समझता आदमी, वो कभी जीमीट या कभी कोई जूम कर पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो मिलने से मत करो। मैंने हीरो, मतलब ये जो जितने भी क्रैक्स कैसे करे, शाम को इस टाइम पे कॉल आता था, सर प्रतीक यार कल आ सकते हो आप, वो थोड़ा सा अपने को ना उस ऑर्डर के लिए डिसीजन लेना है। दीपेश बैठा, आपसे पूछ लेना, 7 बजे की ट्रेन में बैठ जाता था, कोई टिकट हो या ना हो। ये नहीं सोचा कि यार मैं स्लीपर में जाऊंगा क्या, कि मैं इसमें जाऊंगा। मेरा ये है कि कल 11 बजे पहुंचने से मिलना है, क्योंकि इट इज माई डिसएडवांटेज एंड आई एम सिटिंग इन भोपाल। आई कैनॉट गो एंड टेल हिम नहीं सर परसों मिल ले, तो परसों क्या हो, तो आप 11 बजे नहीं पहुंचे, 11:30 बजे किसी और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। सही है। कॉम्पिटिशन तो इतना ही है। Why am I telling you कि भाई then you get into incubation। फिर इंक्यूबेशन आपको लिंक्स देंगे Amazon, मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। छोटी छोटी कुछ वो इक्विटी लेते हैं, या कुछ उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो आप मान लो, है ना। और इंक्यूबेटर में आप वहां पर आप लिंक्स बनाओ अपने प्रोडक्ट, वहां पर उनके पिचन थॉन्स होते हैं, उनके पिच डेज होते हैं। ठीक है। वहां डेमो डेज होते हैं, वहां डेमो दो, लोग बेइज्जती करेंगे आपकी, लोग आपको मुंह पे हंसेंगे। हो सकता है लोग अप्रिशिएट भी करें, वो उसको फीडबैक कैसे लो। देखो, प्रोडक्ट
किसी का होता है ना, जैसे हमारा भी होता है, जैसे ये टी शर्ट है, भाई ने ऑनलाइन टी शर्ट ली और बोले यार मजा नहीं है 100 की टी शर्ट में, तो टेक इट एज अ फीडबैक, नीरज भाई क्या हो गया यार, वो आपको क्यों नहीं पसंद आई, आप बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। ये नहीं अरे नीरज भाई को टी शर्ट पहनने थोड़ी ना आती है। हाँ सही बात, दो एस्पेक्ट होते हैं, आप कैसे उसको ले लो। सही बात, हमने हमेशा ऐसे ही लिया, अरे भाई क्या गलती हो गई बताओ, आपको नई टी शर्ट भेज दें, ये नहीं कि अरे नहीं हमें तो क्या काम है वाली बात नहीं। तो वहां आपको फीडबैक मिलेगा, देन यू विल कम इनटू दैट लेवल। उसमें फिर दो चीजें होंगी, यू विल रियलाइज, अपने आप ही आएगी रियलाइजेशन कि ये तो चल जाएगा भाई, तो आपको कॉन्फिडेंस डबल एक्स हो जाएगा, और ये एक फीलिंग आएगी कि नहीं भाई नहीं चलता, इट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल, बिकॉज देयर पीपल विल बी ब्लंट ऑन योर फेस, विल बी वेरी, क्या कहते हैं, डायरेक्ट, नहीं यार आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क। एंड कौन बोल रहा है, ऐसे नहीं प्रतीक बस बोल रहा है जिसको साज का फुल फॉर्म भी नहीं आता, ही इज मतलब द हेड ऑफ वॉट एवर ही इज डूइंग, मतलब मे बी ही इज वाइस प्रेसिडेंट फोन पे और पेटीएम और सीटीओ बुक माई शो। तो उस लेवल से जब आएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार, तो इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, भाई नेगेटिव हो गया तो अपने वापस आ गए, पॉजिटिव हो गए तो हीरो बन गए, वो अलग है। इट्स ऑल अबाउट कनेक्ट यार, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हम इसी मेंढक के कुएं हैं और हम ही राजा बनेंगे, तो सर आप दुनिया में जाकर देखो, मतलब हम ये सोचते हैं 100 करोड़ रुपए महीने का भी कोई सेल टारगेट नहीं है, 100 करोड़ रुपए महीने का भी ये डिस्कशन हो रहा है कि नीरज भाई आप ठीक से सेल नहीं कर रहे हो, और ऐसे ही बैठ के हो रहा है, और स्टार्टअप पे ही हो रहा है। मैं टाटा की और मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप जब बाहर जाओगे तो बहुत एक्सपोजर मिलेगा आपको, जितना वो मिलेगा तो वो वैसा बनाओ, मगर वहां जब जाने के लिए पहले तैयारी तो कर लो। हाँ। क्या है आपका प्रोडक्ट, कैसे दिखाओगे, सही बात क्या है। प्रेजेंटेशन है, क्या आप में उतनी स्किल्स हैं कि आपको बोल पाए। वहां स्टेज पे खड़े हो गए 25 लोगों के सामने और आ ई करते गए। सही बात है। कभी भी मैं आपको ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको डेमो दे देना है तो हिंदी इंग्लिश में देना है, हाँ, जिसमें भी आप कन्वे कर पाओ, इंग्लिश कन्विंस करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों चलती है। Power of साउथ persuasion। इंडिया में बैंगलोर जाओगे जब भी हिंदी चलेगी, सही। वहां पे कोई आपको स्टार्टअप कल्चर में ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप इंग्लिश बोलोगे तो आप दे सकते हो वरना नहीं दे सकते। सही बात है। वैसा रहता है, मगर कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको कैसे बना रहे हो। लोग जिंगल जैसे आपने देखा है, पर इंडिया का तो स्टार ये अपना शार्क टैंक, आई से इट इज ओके, इट इज नॉट फाउंडर फ्रेंडली, ठीक है। पर अगर आप यूएस का देखोगे Yes, sir। तो दैट्स आई फील की वो है। तो मैं मतलब अभी तो इतना टाइम नहीं रहता, मैं स्टार्टिंग में जब मैं था तो मैं वो स्टार्टअप वही देखता रहता था। भाई एक ऐसे 7 एपिसोड एक साथ देख लिए, तो वहां से मैंने क्या सीखा कि कैसे प्रेजेंट कर रहा है, इसने क्या नया किया, इसने कैसे बोल रहा है, ये कैसे लुभा रहा है, हाउ इज ही प्रेजेंटिंग थिंग्स। वो मतलब एक सीरियस बात चल रही है, फिर उसने अचानक से ह्यूमर कैसे डाल दिया उसके अंदर, कि स्टार्ट जो इन्वेस्टर को हंसने लग गए। फिर किस भाई हाउ कनिंग यू कैन बी कि नहीं सर मुझे तो इतना ही चाहिए, इन्वेस्टर बोल रहा मैं आपको इतना ही दूंगा, तो उसको दोबारा पोलाइटली भाई अपने कोई खानदान में कोई ऐसा थोड़ी ना था कि हम इसी फील्ड में थे, तो हमने वो टीवी देख देख के समझा कि भाई अच्छा काउंटर ऑफर कैसे देना है कि उसको बुरा ना लगे, बिल्कुल कि अच्छा अभी तो तू पैसे मांग रहा था तो अभी तो एडिट करूँ मैं, बिल्कुल ये सब समझ रहे हो। तो वही सब मैंने ऐसे ही सीखा भाई, यही बैठ के देखा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं चले गए या किसी से बात करी हमने। तो यही सब कुछ आजकल डिजिटल है, वही करो वही समझो। जैसे आपने जो एक एग्जांपल दिया ना कि इसको बैम्बू से बनाना है, वैसे बैम्बू के पैसे भी कहाँ से आएंगे? सर बैम्बू के पैसे आपके फ्रेंड एंड फैमिली से आएंगे, वहीं से नहीं है। इनिशियल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आपको इनकर करनी पड़ेगी भाई एक कटोरी बना के दिखा दो ना। हाँ, जैसे कि वो सर अब 100 कटोरी मत बनाओ ना, एक कटोरी बना के दिखा दो, और पैसे देने के लिए दुनिया बैठी है। अगर आप राइट चैनल पे जाओ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, DPIIT। अब जैसे वही वाली बात है ना, ये सब प्लानिंग का गेम है कि भाई आपने बोला कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए 15,000 रुपए तो लगेंगे भाई, ठीक है। तो अब 15,000 रुपए है क्या आपके पास है? फाउंडर से पूछा आपने, नहीं यार भाई मेरे तो नहीं है। घर वाले दे देंगे क्या? नहीं देंगे। मतलब आपने अपने इंटरनल रिसोर्सेज में देख लिया कि नहीं 15,000 का जुगाड़ नहीं होगा। आप उसकी पूरी वर्किंग करके ये थ्रू चैनल DPIIT और ये सब जाकर,
ठीक है, इंक्यूबेशन में जाके हो सकता है कि आपको 1 महीने की जगह 3 महीने लग जाएंगे, उतना प्रेफरेंस इतना तो आपके पास होना चाहिए ना। तो 3 महीने बाद अपना आप क्या कहते हैं आपको ग्रांट मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे आपको। जब आप पुख्ता चीज लेके जाओगे तो कोई आपको वैसे ही दे देगा सर। 4-5 लाख रुपए उठाना, 5 लाख रुपए उठाना आज की तारीख में स्टार्टअप उसमें अगर आप सही हो, आपका कॉन्सेप्ट वैलिड है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट लोग आपको ये बोलेंगे कि यार मैं 15 कर सकता हूं, 5 नहीं कर पाऊंगा। हाँ सही है। तो फंडिंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, फंडिंग इज नॉट द जरिया ऑफ योर स्टार्टअप। यस इट इज इंपॉर्टेंट। अभी हमारी फंडिंग हो गई तो इसलिए नहीं हम इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो सोचने लगा था सर, इसलिए मैंने ओपन इन्वेस्टर्स की बात कर दी कि मैं निवेश कर सकता हूँ क्या। तो वही वाली बात है ना कि पॉइंट ये है कि आप अपना स्टार्टअप अपने दोनों के लिए बना रहे हो ना। जो प्रोडक्ट बनाओ है कटोरी, या आप बनाना चाहते हो तो इसे बनाओगे। ये नहीं कि मुझे ये 100 करोड़ रुपए फंडिंग करेंगे तो मैं कटोरी बना लेता हूँ। अच्छा भैया क्या बनाऊं मैं, कटोरी या चम्मच? आपको चम्मच पसंद है क्या? हाँ तो उनके साथ वही बात। हम तो ऐसे काम करते भाई। स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर का अगर आपके ऊपर अगर आपके शोल्डर पे एटीट्यूड ही दिखता है, माना कि मेरे जेब में 12 रुपए हैं और एटीट्यूड कम नहीं है, तो वैसी हो रही थी। हमारा कभी एटीट्यूड कम नहीं हुआ। हम स्लीपर में जाते थे दिल्ली, ठीक है, 3rd AC की हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और 2 से घर जाते थे और वहां बढ़िया उसका जेल वेल लगा के और उसके जो भी डीओ थे और हमारे पास भी थे, और जब हम वहां प्रेजेंट करने जाते थे तो लोगों को लगता था भाई कहां से आए ना। तो जैसे हम उसमें बोलते हैं कि भाई एटीट्यूड में कमी नहीं होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। सर हम तो कर लेंगे, आप बताओ आप कर पाओगे? आप डू यू वांट टू सिट इन द बोट? हम तो चांद जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। आपको बैठना है क्या सर? आपकी सीट रिजर्व करूं क्या? 10 लाख की सीट। वो एटीट्यूड रखना है पहले दिन से कि सर मैं तो 100 करोड़ की कंपनी बना लूंगा। आप देख लेना, फिर आप बोलो उस समय जब टीवी में देखो मुझे तो यार इसके मैं 10 लाख रुपए दे देता तो आज मेरे भी 100 करोड़ बन जाते। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है, तो नौकरी में नहीं है ना एटीट्यूड। उम्मीद करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ जान पाए होंगे, खासतौर से वो जो एक खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं। सर ने प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता दिया है, तो आशा उम्मीद है कि आप सब उस पर अमल करें और एक बेहतर जीवन में बनकर एक बेहतर पर्सनैलिटी के रूप में उभरें और हमारे राज्य के और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। तो इसी 4 पंक्ति के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि जिंदगी से बस हमने यही सीखा है, जिंदगी से बस हमने यही सीखा है कि मेहनत करो रुकना नहीं, कि मेहनत करो रुकना नहीं। जिंदगी से हमने बस यही सीखा है कि मेहनत करो रुकना नहीं, हालात चाहे कितने भी बुरे हों किसी के सामने रुकना नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी एक नई शख्सियत के साथ। तो दिस इज नीश कुमार, आई एम साइनिंग ऑफ।